नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। मंगलवार की सुबह और विदेशी बाजार के संकेत में एशियाई बाजार की ठीक ठाक शुरुआत आप देखेंगे। एसजीएक्स निफ्टी सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर हल्की सी बढ़त के साथ यहां पर हम ट्रेड देख रहे हैं करीब 17,146 के स्तर पर यहां पर कामकाज। लेकिन निक्केई देखें अच्छी तेजी के साथ यहां पर करीब 300 अंकों का उछाल देखने को मिला है। साथ ही डाउ फ्यूचर्स में करीब 150 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड हम देख रहे हैं। बीती रात अमेरिकी बाजार में भी अच्छी तेजी के बीच ट्रेड हमने देखा। अमेरिकन मार्केट्स की अगर बात करेंगे, डाउ में करीब 235 अंकों की बढ़त दिखी, तो एसएनपी और नैस्डैक में भी हरे निशान के साथ ट्रेड। इनफैक्ट 300 अंकों के करीब की तेजी नैस्डैक में भी नजर आई। चलिए विदेशी बाजार के संकेतों में क्या कुछ खास है और अमेरिकी बाजार की इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, विस्तार से दीपांशु भंडारी से जान लेते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार कैसे नजर आ रहे हैं? मॉर्निंग मानसी, और अच्छे नजर आ रहे हैं। हमने देखा शुक्रवार की गिरावट के बाद कल बाजार संभले थे, और अच्छी बात यही है कि जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो हम देख रहे थे कि करीब 100-150 अंकों की तेजी डाउ पर थी और नैस्डैक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था, और उससे ज्यादा मजबूती के साथ कल आपको अमेरिकी बाजार बंद होते हुए दिखे, तो उसका मूड माहौल अच्छा है। इसलिए आज आप एशिया के बाजारों की भी अच्छी शुरुआत देख रहे हैं। चीन से भी काफी सारा डेटा आने वाला है, तो उस पर भी बाजार रिएक्ट करते हुए दिखेंगे, बट शुरुआत अच्छी है। डाउ हमने देखा कल करीब 235 अंक उछलकर बंद हुआ, बट ज्यादा एक्शन आपने नैस्डैक में देखा। आईटी शेयर्स में दमदार तेजी आती हुई दिखी और नैस्डैक 1.9% ऊपर हुआ, तो ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आपको वहां से आती हुई दिखी। इसके अलावा जो रसल 2000 इंडेक्स है, इस पर हल्का सा दबाव जरूर बना रहा। बॉन्ड यील्ड भी स्टेबल थी 1.52% के पास। जो विक्स था, जहां पर हमने देखा कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक ही दिन में 54% का उछाल आया था, कल करीब 20% गिरकर बंद हुआ, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी भी कम हुई है। ये भी बाजार के लिए अच्छे संकेत हैं। S&P 500 की बात करें तो सभी के सभी जो 11 सेक्टर्स हैं वहां पर आपने तेजी देखी। मतलब यही है कि दिग्गज स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म करा, आईटी ने लीडरशिप दिखाई, बट ब्रॉड बेस्ड मार्केट पार्टिसिपेशन कल आपको यूएस में आते हुए दिखा, तो अच्छी क्वालिटी का रिबाउंड एक तरह से आपने यूएस में आते हुए देखा। सभी दिग्गज आईटी स्टॉक्स आगे थे, सिर्फ ट्विटर के शेयर में करीब 1% की गिरावट थी, और जैसा आप बता रही थी, ट्विटर के सीईओ और फाउंडर जैक डॉर्सी अब रिजाइन करने वाले हैं और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर टेक ओवर करेंगे पराग अग्रवाल, जो अगले सीईओ बनने वाले हैं। इसके अलावा एक अच्छी बात यह भी है जिसकी वजह से बाजार को सहारा मिला, कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए देखा। जो बाइडेन साहब ने पब्लिक में बयान किया और ओमिक्रॉन वायरस के बारे में उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कि इस समय यूएस में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, तो ये उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई ऐसा बड़ा कदम यूएस सरकार उठाने वाली नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा कि इस वायरस से सतर्क रहना जरूरी है, प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, बट डरना जरूरी नहीं है। तो बाइडेन साहब के कमेंट्स के बाद भी बाजार का मूड माहौल और सुधरते हुए दिखा और बाजार में कॉन्फिडेंस आया। आज जेरोम पावेल साहब यूएस सेनेट में गवाही देने वाले हैं। उससे पहले कुछ संकेत आए हैं कि वो किस तरह की बात कर सकते हैं इस वायरस को लेकर। उन्होंने चिंता जरूर जताई है कि ये वायरस थोड़ा चिंताजनक हो सकता है, इसका इन्फ्लेशन इकोनॉमी पर इंपैक्ट आ सकता है, ऐसा पावेल साहब का कहना है। बट इस पर और क्लैरिटी आज शाम को मिलेगी जब वो यूएस सेनेट में गवाही देंगे। यूरोप की बात करें तो आधे से 1% की तेजी आपने यूरोप में भी आती हुई दिखी, तो अच्छा मूड माहौल वहां पर भी था। कच्चे तेल में भी हल्की और खरीदारी रही, करीब 1% और ऊपर, तो 74-50 के करीब आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिखेगा। सोने में हल्का दबाव आया है, डॉलर इंडेक्स में खरीदारी रही है। तो ओवरऑल कल जो स्टेबिलिटी के संकेत थे वहां से बाजार में और थोड़ा अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा, और फिलहाल भी बाजार ज्यादातर पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। ओके दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो ज़्यादातर मार्केट से सेंटिमेंट्स पॉजिटिविटी की तरफ से ही आते हुए दिख रहे हैं। चलिए जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। फंड एक्शन एक बार समझ लीजिए। बिकवाली के आंकड़े आज भी हमने देखे। कल भी संस्थागत निवेशकों की तरफ से एफआईआईज की कैश मार्केट और वायदा बाजार में बिकवाली थी। आज भी देखिए कैश मार्केट में एफआईआईज ने 3,332 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से 439 करोड़ की बिकवाली है। हाँ, कैश मार्केट में डीआईएस ने 4,611 करोड़ की खरीदारी जरूर की है, लेकिन एफआईआईज की जो सेलिंग है जो हमने कल देखी थी वैसी ही आज कैश मार्केट में और वायदा बाजार में भी देखने को मिल रही है। चलिए ये तमाम संकेतों के साथ चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास और उनसे समझते हैं कि कल के भारी उतार चढ़ाव के बाद आज भारतीय बाजार की शुरुआत कैसी होगी और शुरुआत में आपको क्या करना चाहिए। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सर, विदेशी बाजार से अच्छे संकेत दिख रहे हैं,
एफआईएस की सेलिंग आज भी दिखी है सर कैश मार्केट और वायदा बाजार में। आज शुरुआत कैसी होती हुई दिखेगी और शुरुआत में पहली स्ट्रैटेजी क्या बनाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, आज शुरुआत करने के लिए काफी बेहतर संकेत हैं। एक, अमेरिकी बाजार में तेजी अच्छी रही। शुरुआत होने के बाद जो बड़ी डिप मिली और डिप से अमेरिकी बाजार निचले स्तरों से डाउ 400 अंक रिकवर होकर बंद हुआ और नैस्डैक में भी दमदार तेजी रही, तो एक तो उसका फायदा हमें मिल जाएगा। पहली सबसे बड़ी चीज तो वो है ही। दूसरी बात ये कि एफआईएस की तरफ से बिकवाली का दबाव है कैश मार्केट में, लेकिन सामने लंबे समय बाद वायदा कारोबार में स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों खरीदे हैं, वो भी एक पॉजिटिव संकेत है। तीसरा ये कि कल हमने 16,800 के आसपास एक सपोर्ट लिया, वहां से रिकवरी दी और क्लोजिंग बेसिस पर 17,000 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश की है। तो थोड़ी रिकवरी और थोड़ी और बढ़त के संकेत वहां से आते हुए दिख रहे हैं। तो क्लोजिंग बेसिस पे हम 17,000 को 2 दिनों से होल्ड कर पा रहे हैं, ये थोड़ा ठीक है मनोवैज्ञानिक स्तर है। तो उस लिहाज से एक रिकवरी में बाजार थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। अब इस कोशिश में पहले सपोर्ट लेवल समझ लीजिए 16,800 से 16,925, ये आपके लिए दिन का मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। वैसे तो मेरा ये मानना है कि अगर गैप से खुल गए तो फिर आप 17,000 के नीचे भी वापस नहीं जाएंगे, ऐसा लग रहा है। तो 17,000 आपका बेस हो गया और सपोर्ट लेवल आपके लिए 16,800 से 16,925। अब आइए ऊपर कितना जा सकता है। तो पहली हल्की फुल्की रुकावट 17,150, 17,200 के आसपास है और मुझे लगता है फाइनल टारगेट इस रिकवरी में जो बनेगा कम से कम निफ्टी का वो होना चाहिए 17,200 से 17,350। इस रेंज में निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो 3 लेवल को नजर में रखिए, 17,200, 17,275 और 17,350। ये इस 16,800 से 17,350 तक की रिकवरी बाजार में बन सकती है। अब बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, निफ्टी के मुकाबले में कल भी थोड़ा कम मजबूत या यूं कह सकते हैं कि कमजोरी दिखा, लाल निशान में ही बंद हुआ, चाहे 50 पॉइंट रहा हो। तो सपोर्ट जो बैंक निफ्टी पर है वो है 35,350 से 35,500 की रेंज में। ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में 36,650, 36,850 ये रेंज नजर आती है और इसको पार करेंगे तो फिर आगे देखेंगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल ये टारगेट ऊपर की तरफ के बैंक निफ्टी के भी बनते हैं। तो आज एक बार फिर से आपको रिकवरी के लिए ट्रेड करना चाहिए। खुलेंगे मजबूत, उसके बाद और बढ़ेंगे, लेकिन ऊपर टिकेंगे या नहीं ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि एफआईएस का रुझान कल की तरह आज फिर से शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी का रहता है वायदा कारोबार में या फिर बिकवाली बढ़ती है। तो वो की फैक्टर होगा मिड सेशन में। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। 16,800 से 16,925 से निफ्टी के लिए आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चल सकते हैं। वहीं 17,200 से 17,350 इस दायरे को निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर माने। 35,350 से 35,500 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट होंगे। वहीं 36,650 से 36,850 ये दायरा होगा बैंक निफ्टी की ऊपरी रेंज। चलिए, यहाँ पर स्ट्रैटेजी आपने जानी, लेकिन खबरों के दम पर कल बाजार बंद होने के बाद क्या कुछ इंपॉर्टेंट आता दिखा और आज कौन सी खबरों पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हम देखेंगे, जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो ट्रिगर्स में सबसे पहले तो आज इकोनॉमी का हाल पता चलेगा, जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं, तो वहाँ पे नजर रखिएगा। Q2 के जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो आज आने वाले हैं। एस्टिमेशन है कि 8.1% के आसपास ही रहने वाले हैं, तो यहाँ पे नजर होगी। इसके अलावा गो फैशन की आज लिस्टिंग होने वाली है, यहाँ पे नजर रखिएगा। इशू प्राइस जो है 690 का है, कुल सब्सक्रिप्शन 135.46 टाइम्स रहा था। जी इन्वेस्को की ईयरिंग आज फिर से एक बार बॉम्बे हाईकोर्ट में है। प्राइस बैंड रिवीजन हुआ है। सिगाची इंडस्ट्रीज 5% से 20%, HCL इन्फोसिस्टम 10% से 5%। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनीज का आईपीओ जो है वो आज खुलने वाला है, 2 दिसंबर को बंद होगा। 870 से 900 रुपए की प्राइस बैंड है। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से 3,117 करोड़ जुटा लिए है। कोल इंडिया 9 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। 7 दिसंबर रिकॉर्ड डेट है। मैस्टैक सब्सिडरी को यूके में 450 करोड़ का हेल्थ केयर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिला है। एनटीपीसी 325 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए पीपीए साइन किया इस कंपनी ने। मिंडा इंडस्ट्रीज हरिता फेरर लिमिटेड में निवेश को बोर्ड से मंजूरी मिली है। 115 करोड़ के आसपास की निवेश ये कंपनी करने वाली है। रत्नामणि मेटल्स 298 करोड़ का ऑर्डर मिला है ऑयल एंड गैस सेक्टर से। बाटा, खादिम और जितने भी फुटवेयर स्टॉक्स है उन पे नजर रखेगा, क्योंकि मेट्रो ब्रांड्स को सेबी से आईपीओ के लिए मंजूरी मिल चुकी है। 1000 करोड़ के आसपास का आईपीओ होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज यूके के बीटी ग्रुप में हिस्सा खरीदने की जो खबर है उसका इस कंपनी ने खंडन किया। और रिलायंस कैपिटल, आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल को बोर्ड को हटा दिया है। नागेश्वर राव वाई को
एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो बोर्ड है उसको सुपरसीड किया है, तो इसके चलते आपको रिलायंस कैपिटल का जो स्टॉक है वहां भी नजर रखनी होगी। ओके, तो ढेरों खबरें हैं जिस पर नजर रहेगी। वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरें हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लिए जो ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं वो आपके सामने रखते हैं। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत कर रही हूँ। टीसीएस पर खरीदारी की राय ये दे रहे हैं, खरीदारी कीजिएगा। 3670 के टारगेट्स को मानकर चले। 3414 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना है। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय आरती इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की है। 950 के लक्ष्य को यहाँ पर मानकर चले। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस आप 900 का यह लगाए और खरीदारी की राय यहाँ पर आती हुई आरती इंडस्ट्रीज पर। सेंट्रम ब्रोकिंग कोटक बैंक और टीसीएस दोनों पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। कोटक बैंक में बाई कॉल इनिशिएट किया जा सकता है 2060 के टारगेट्स के लिए। 1995 1995 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं टीसीएस में अगर खरीदारी का मन बना रहे हैं 3650 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 3434 3434 का एक स्टॉप लॉस यहां पर जरूर लगाएं। तो 4 ट्रेडिंग कॉल्स, चारों की 4 खरीदारी की। लेकिन चलिए मार्केट एक्सपर्ट के साथ जुड़ते हैं, उनसे उनका मार्केट पर आउटलुक और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन जानते हैं। हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर जुड़ गए हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स मार्केट पर आपका आउटलुक और साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हमें बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी जी। मैं मानता हूँ कि आज जो ओपनिंग होता है वो थोड़ा पॉजिटिव बायस से ओपनिंग होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 17,165। अगर इसके ऊपर हम निफ्टी को आते हुए देखते हैं और टिकते हुए देखते हैं तो मैं मानता हूँ कि 17,300 17,350 के लेवल को निफ्टी छूटा हुआ देख पाएगा और नीचे की तरफ 17,000 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा जिसको होल्ड करना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो रेजिस्टेंस 36,350 की यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो खरीदारी करने की सलाह होगी, जो कि 36,600 36,800 के लेवल को छूता हुआ दिखाई देगा। और सपोर्ट के तौर पर 35,700 का लेवल मुझे बैंक निफ्टी के ऊपर दिखाई दे रहा है। आज मैं मानता हूँ थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। मैंने जो स्टॉक चुना है उसमें बिकवाली करने की सलाह होगी और बेचना है सन फार्मा। सन फार्मा 750 के आसपास कल का क्लोजिंग है। मैं स्पॉट लेवल्स बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 758 का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 735 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 730 का। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और बाजार पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए। सन फार्मा पर बिकवाली की राय 735 पहला टारगेट, 730 दूसरा टारगेट, 758 का स्टॉप लॉस लगाएं। कमोडिटी मार्केट्स पर जानकारी के लिए हमने केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी से बातचीत की और उनकी रिकमेंडेशन आपके सामने रखने जा रहे हैं। बुलियन मार्केट पर गोल्ड में बिकवाली की रणनीति, आप बिकवाली कीजिए 47,800 से 47,600। 47,800 पहला टारगेट, उसके बाद 47,600 तक जाता दिख सकता है। गिरावट हावी होने की आशंका, 48,300 के यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं। सिल्वर में भी सेल कॉल इनिशिएट करने की राय, अजय जी का मानना है कि 62,200 के पहले टारगेट देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद और गिरावट 61,800 तक जा सकती है। 63,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए खरीदारी के मौके यहाँ पर बन रहे हैं। 5,380 का पहला लक्ष्य 5,440 तक जाता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस एक 5,240 का जरूर लगाएं। और कॉपर में खरीदारी की राय यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अजय जी का मानना है कि 738 के टारगेट्स, उसके बाद 742 तक जाता दिख सकता है। 727 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज एक्शन आपके सामने रखते हैं। एफआईआर की रिपोर्ट्स कौन से हैं, क्विकली जान लेते हैं। सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट एसबीआई पर आती हुई दिख रही है। खरीदारी की रेटिंग बरकरार रखने की राय, 739 के टारगेट्स यहाँ पर ये दिख रहे हैं। जेफरीज की देवयानी इंटरनेशनल पर एक रिपोर्ट आई है। बाय इन्होंने इनिशिएट किया है रिपोर्ट में खरीदारी की राय और साथ ही नए टारगेट जो है 185 के ये दे रहे हैं। तो इस रिपोर्ट पर नजर रखिए क्योंकि इनिशिएट की है कॉल इन्होंने खरीदारी की। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है रिलायंस पर और मक्वारी की भी रिलायंस पर रिपोर्ट है। क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखने की बात कही है। टारगेट्स जो है 2,510 के सुझा रहे हैं। वहीं मक्वारी की रिपोर्ट में अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखने की यहाँ पर बात हुई है। टारगेट जो है 1600 के पुराने थे वो 1800 के टारगेट रिवाइज किए इन्होंने, तो इस पर भी नजर रहे। एफआईआर की रिपोर्ट और इनमें जो एक्शन दिखेगा हम दिन के दौरान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी।